तो हाउ द एयर इज स्टोर्ड इन द लंग्स। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स दिख रहा है क्या, यस और नो, टाइम के साथ। ठीक है, अब देखिए एक एक करके, ठीक है। तो अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं हमारे लंग में। तो पहला है टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? तो यहाँ पे देखिए ये टाइड जैसा ही दिख रहा है कि नहीं, वेव दिख रहा है, ये वेव के तरह है ना, टाइड के तरह है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है ना नॉर्मल, जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कुछ जो है थोड़ा सा हम लोग इनटेक करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बाहर है ना, इंस्पिरेशन में इनटेक किए, एक्सपिरेशन में ना बाहर में एयर को भेजे, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये हो रहा है किसमें, नॉर्मल ब्रीदिंग में। किसमें हो रहा है ये, नॉर्मल ब्रीदिंग में हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो इनटेक, ठीक है, होता है और जो हम लोग बाहर भेजते हैं, इनटेक एंड आउट गो ऑफ द एयर, वो है टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 500 मिलीलीटर है, देख रहे हैं 2.5 लीटर और ये 3 लीटर, ठीक है। तो हम लोग जब इंस्पिरेशन किए तो 3 लीटर हो गया हमारे लंग के अंदर का एयर, कितना, 3 लीटर, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपायर किए तो 2.5 लीटर हो गया। तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली क्यों लिखा है, क्योंकि अब अलग अलग आदमी का अलग अलग जो है ना वेट है ना, तो उस हिसाब से वेरी करेगा। That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 milliliter of air per minute. एक बार में कितना हो रहा है, 500 मिलीलीटर। क्लियर है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम या फिर रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? नॉर्मल। अब आप बोलिए कि सर देखिए हम जो है ना, ये तो बोल रहा है कि आधा लीटर इंस्पिरेशन करेंगे, है कि नहीं, आधा लीटर हम एयर इनटेक कर सकते हैं, लेकिन सर देखिए हम ज़्यादा कर लिए, तो वो नॉर्मल नहीं है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो आएगा आगे आएगा यहाँ पे। इसीलिए जो वर्ड नॉर्मल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, ये जो है जब आप फोर्सफुली जो है, फोर्सफुली जब हम लोग जो है ज़्यादा एयर इनटेक की, फोर्सफुली, नॉर्मल नहीं है बिहेवियर। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ना कोई एक्सरसाइज में बोलते हैं ना, टेक डीप ब्रेथ इन, वही वाला। दिस एवरेजेस 2.5 लीटर टू 3 लीटर, कितना, 2.5 से 3 लीटर। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो वो एक्चुअली कहाँ पे था, यहाँ पे था। हम लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है क्या? इससे ऊपर, कितना ऊपर भैया, 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर ऊपर ये जो एयर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब क्या, मतलब कि ये देखिए ये हमारे लंग के अंदर स्पेस है, हमारे लंग के अंदर ये स्पेस है, लेकिन हम लोग जो है उसको पूरा हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या? हम लोग इतना में ही खुश हैं। क्लियर है क्या ये सवाल? लेकिन ये स्पेस भी कहाँ है, लंग के अंदर ही। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, यस और नो?
आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या है? तो हम जैसे कि नॉर्मली हम क्या है, आधा लीटर हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, आधा लीटर। लेकिन हम चाहें तो ज़्यादा भी छोड़ सकते कि नहीं। फोर्सिबली इफ आई वांट आई कैन एक्सपेल एयर मोर ऑल्सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बैलून में हवा भरते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एयर पंप करते हैं इन द बैलून, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, तो टाइडल के अलावा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय forcible expiration. This averages 1 liter to 1.1 liter. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यस और नो। 1 लीटर से लेकर के 1.1 लीटर तक फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ठीक है, कौन सा एक्सपिरेशन है, फोर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? एक एक चीज, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का लंग जो है ना, हम लोग के लंग के अंदर इतना एयर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है। हम लोग चाहें तो अंदर में जो एयर है ना जो स्टोर, उसको भी हम लोग बाहर फेंक सकते। पहले से ही है, पहले से ही है। अरे समझ में, पहले से ही है वो एयर। ठीक है, जैसे कि आप एक बॉटल है, ठीक है ना, बॉटल में आप जो है छेद कर दो यहाँ पे, तो ये वाला पानी चला जाएगा, लेकिन ये वाला पानी तो रहेगा ही रहेगा ना। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से है, ऑलरेडी इसमें पहले से एयर है। ठीक है, अरे सर में समथिंग लाइक यू नो, ये फिक्स डिपॉजिट है, इधर इधर जो है सेविंग्स है, ठीक है ना, इधर ऊपर नीचे होते रहता है। फिक्स डिपॉजिट तो भैया फिक्स ही है। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आप फोर्सिबली जो है तो थोड़ा सा आप यूज कर लिए, लेकिन तब भी कुछ ऐसा है जो कि भैया आप कुछ भी कर लो उसको आप टच ही नहीं कर सकते। समझ में आया? रेसिडुअल समझ में आ रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम है ना कि आप अब चाहें, अब जो है ना आप क्या कर ले, क्या बोले, है ना, जैसे कि मैंने बोला कि भैया हम लोग आधा लीटर जो है ना इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, टाइडल वॉल्यूम कितना, आधा लीटर इंस्पिरेशन। अब आप गुस्सा आ गए, ठीक है, क्योंकि पिछला दिन आप होमवर्क नहीं किए थे, हम डांट दिए थे, तो आप गुस्सा आ गए अभी कि नहीं सर रुकिए, हम जो है ज़्यादा जो है एयर है ना ले करके अंदर दिखाते हैं, तो आप ज़्यादा लिए, तो कितना लिए, 2.5 से 3 लीटर ज़्यादा ले लिए, ये ऊपर वाले ले लिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्चुअली देखिए ध्यान से, एल्वियोलाई जो है कैसा है, बैलून है ना। अब बैलून जो है एक नॉर्मल बैलून होता है, अब आप थोड़ा सा और प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं, यस और नो? वही, और अगर आप इधर से और प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा सा ही सिकुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन तब भी हमारा जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, सारा एयर इससे नहीं निकलता है, सारा एयर इससे नहीं निकलेगा। क्लियर है क्या, यस और नो? अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, अब आप गुस्सा आ गए, बोले कि सर आप बोल रहे थे कि है ना आधा ही लीटर हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर सकते हैं, है ना, अब जो है हम आपको ज़्यादा लेकर के देगा, तो आप ज़्यादा लिए, तो आप 2.5 से 3 लीटर ले लिए, 6 यहाँ तक पूरा ले लिए, है कि नहीं? और उसके बाद फिर बोले कि ज़्यादा आपको सर जो है ज़्यादा एक्सपेल आउट करके भी दिखाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 1100-1200 मिलीलीटर आप एक्सपेल कर दिए ज़्यादा, ठीक है ना। अब लंग जो है, लंग बोलेगा कि भैया ठीक है तुम अपना ईगो पे लियो, लेकिन हम जो है ना अपना कुछ बचा के रखें, ठीक है ना, वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है वो?
रेसिडुअल, ये लगभग 1.1 टू 1.2 लीटर रहता है। मतलब कि आप चाहे जितना भी गुस्सा हो जाइए, जितना भी फोर्सेबल एक्सपिरेशन कीजिए, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते। चाहे जितना भी पूरा एयर जो है ना एकदम, है ना, एकदम पूरा एकदम दम लगा करके एकदम एयर निकाल दिया, तब भी ये जो एयर है, ये एयर रहेगा ही रहेगा। है समझ में? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिडुअल वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल वे में, अच्छे वे में एनसीईआरटी आपको समझा रहा है। आगे तो ये खत्म हो गया, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व समझ लिए, टाइडल समझ लिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व समझ लिए और रेसिडुअल समझ लिए। इसमें कोई दिक्कत है कहीं पे भी बताइए? है कोई दिक्कत नहीं है? सबका आपको कैपेसिटी भी समझ में आना चाहिए। ये हो गया 0.5 लीटर, ये जो है ऑलमोस्ट 1 to 1.1 लीटर, और ये हो गया 1.1 to 1.2 लीटर, और ये जो है 2.5 से 3 लीटर। क्लियर है क्या? यस और नो? लास्ट में हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? डायग्राम बुक में दिया हुआ है? नहीं दिया है, लास्ट में हम लोग डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? अब क्या करेगा? अब क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोल रहा है, अब देखिए, बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यही है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये 4 डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है? क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैसे यूज होगा? अब जैसे कि मानिए किसी को क्या है, निमोनिया है। क्या है? निमोनिया है। तो निमोनिया में क्या होता है, उसका जो अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई में पानी जम जाता है। क्या जम जाता है? पानी जम जाता है। या फिर मानिए कि को जो है ना बहुत धूम्रपान करता है और उसका जो है अंदर से ही पूरा अल्वियोलाई में पूरा कार्बन वगैरह जम रहा है। ठीक है? धीरे धीरे तो उसका खराब हो रहा है ना, उसका बॉडी खराब हो रहा है। ठीक है? तो वो कैसे पता चलेगा? वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में पता चलेगा, क्योंकि वो नॉर्मली वो रेस्पिरेशन कर रहा है, आधा लीटर लेता है, आधा लीटर ये करता है। क्लियर है क्या? लेकिन जब उससे बोला जाएगा कि आप पूरा फोर्सिबली लो अंदर, तो इंस्पिरेशन लो, तो वो 6 लीटर तक बेचारा पहुंच ही नहीं पाएगा, 1 लीटर ले पाएगा। समझ में आया? क्योंकि उसका अल्वियोलाई सब भरा हुआ है। समझ में आया? ऐसा ना तब फिर डॉक्टर बोलेगा भैया नॉर्मल आदमी जो है अगर आप फोर्सिबली लीजिएगा अंदर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है नॉर्मल आदमी का 2.5 से 3 लीटर रहता है, आपका भैया 1 ही लीटर है, तो 2 लीटर में क्या है? कार्बन है, नहीं तो पानी है, कुछ तो है ना। क्लियर है क्या? तो इसीलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। ठीक है? तो क्या यूज किया जाएगा? अलग अलग कैपेसिटी। ठीक है? तो उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आया? यस और नो? आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जब भी हमको बोला जा रहा है कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी या फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन हम किए तो हम कहाँ पे पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए। जैसे कि हम यहाँ पे सांस लिए और यहाँ पे सांस छोड़े, तो सांस छोड़े तो मेरे पास कितना है लंग के अंदर? 2.5 लीटर है। यस और नो? नॉर्मल हम सांस छोड़े। अब हमको बोला जा रहा है कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद पूरा एकदम एनर्जी लगा करके जितना सांस लेना है लो, लिए एकदम जोर से, तो वो कितना हम लेंगे? वो ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिलेगा ना। यस और नो? ठीक है? तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिल करके क्या हो जाता है? इंस्पिरेटरी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन। ये क्या है? नॉर्मल एक्सपिरेशन किए हम, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना एयर ले सकते हैं? अरे समझ में? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हम कितना एयर ले सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम भी है इसमें, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंस्पिरेटरी
कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, फिर से आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो आप नॉर्मल सांस लिए, क्या किए, नॉर्मल सांस लिए, तो कहाँ पे, यहाँ पे पहुँच गए ना, यस और नो। अब नॉर्मल सांस लेने के बाद आप जो है अब जोर से सांस छोड़ो ना, मैक्सिमम एकदम एनर्जी लगा करके सांस छोड़ो। तो कितना छोड़ोगे, ये जो नॉर्मल सांस लेते हैं वो तो पहले निकाले आप, और उसके बाद फिर अंदर का भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाले। क्लियर है क्या, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ा जाए। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल एफआरसी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना बचा रहेगा, टाइडल वॉल्यूम तो इधर है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है क्या, इतना बचा रहेगा, ये हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर है क्या, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। फिर हो गया वाइटल कैपेसिटी, क्या है, वाइटल कैपेसिटी, ये क्या है, हम जो है फोर्सिबल एक्सपीरेशन किए, ठीक है, फोर्सिबल पूरा हम एयर निकाल दिए, तो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यस और नो। हम क्या किए, फोर्सिबली एयर निकाले, तो यहां तक आ गए, इसके नीचे तो जा नहीं सकते हैं। अब हम फोर्सिबली हम एयर लेंगे अंदर, कितना तक ले सकते हैं, ये प्लस ये प्लस ये। क्लियर है क्या, 3 वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स expiratory reserve volume, tidal volume and the inspiratory reserve volume, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। ठीक है, तो या तो दोनों चीज दोनों वे में हो सकता है। ये देखिए ध्यान से, हम क्या किए, फोर्स इंस्पिरेशन किए तो यहां पे पहुंच गए, क्लियर है क्या। अब उसके बाद जो है हम एक्सपिरेशन करेंगे कहां तक, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, तो यहां पे पहुंच जाएंगे। अरे समझ में, या तो आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन करके फिर फोर्स्ड एक्सपिरेशन करो, या फिर आप फोर्स्ड एक्सपिरेशन करके फिर फोर्स्ड इंस्पिरेशन करो, दोनों में जो वॉल्यूम है सेम ही आएगा। कौन सा आएगा वॉल्यूम, वो वाइटल कैपेसिटी, कोई दिक्कत। और फिर लास्ट में आ गया टोटल लंग कैपेसिटी, भैया टोटल लंग में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर स्टोर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम। कोई दिक्कत, समझ में आया, ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया ये, जो कि नॉर्मल टाइम पे लंग्स में कितना रहता है, तो नॉर्मल टाइम में लंग्स तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो नॉर्मल टाइम में लंग्स में कितना रहता है, इतना रहता है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा और रेसिडुअल वॉल्यूम भी रहेगा, ये दोनों रहेगा। क्लियर है क्या, the volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration, कोई दिक्कत नहीं, हो गया खत्म। क्लियर है क्या, हाँ एकदम, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है नहीं, आगे बढ़ा जाए।